नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो सभी राज्यों के भाई बहन देखना। ये जो एक बड़ी योजना के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, ये योजना हर एक राज्य के लिए है। मतलब ये कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, राष्ट्रीय क्रेच योजना। तो राष्ट्रीय क्रेच योजना के बारे में यदि आप जानते हो तो अच्छी बात है। यदि आप नहीं जानते हो राष्ट्रीय क्रेच योजना क्या है आंगनबाड़ी बहनों, और इसमें क्या क्या होता है, कैसी कैसी इसमें योग्यता मांगी जाती है और क्या इसका मतलब होता है, तो सब कुछ आप लोग जान लीजिए। सभी राज्यों के भाई बहनों आप लोग ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से यह योजना चलती है, तो हर एक राज्य के लिए है और हर एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। और इसके अलावा भी वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं, जैसे आप लोगों को यदि हम बता दें कि 1 लाख रुपया और 75,000 रुपया और 50,000 रुपया यदि आप जो है जीतना चाहते हो पुरस्कार स्वरूप, तो आप लोगों के लिए मौका है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या सब चल रहा है, सब कुछ आपको हम बताएंगे कैसे क्या होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाना, एक एक करके हम सारी अच्छी बातों को आपको आज हम बताने वाले। सबसे पहले राष्ट्रीय क्रेच योजना के बारे में आपको हम बता दें ये कैसी योजना है। तो इसके बारे में देखिए संदर्भ में इसमें क्या बताया जाता है कि राष्ट्रीय क्रेच योजना को 1/1/2017 में प्रभावी जो राज्य हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इनमें जो है चलाई जा रही है। तो ये केंद्र से है, तो ये हर एक राज्य के लिए। अब ये मत कहना मेरे राज्य में है या नहीं, हर एक राज्य का मैंने बोल दिया, हर एक राज्य यानी पूरे भारत देश में लागू है। अब आगे देख लीजिए राष्ट्रीय क्रेच योजना के बारे में आप लोगों को बता दें, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जाती है योजना। मतलब आंगनबाड़ी बहनों आपके विभाग से ही ये रिलेटेड है। आगे देखो, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब ये केंद्र सरकार की तरफ से है। इसका उद्देश्य माताओं को काम पर रहने के दौरान बच्चों को छोड़ने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है, और इस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक उपाय है, क्योंकि यह उन्हें रोजगार लेने में सक्षम बनाता है। तो मतलब कामकाजी वाली जो महिलाएं हैं उनसे कुछ ना कुछ रिलेटेड इसमें कवरेज में सब कुछ होगा। अब देखो कवरेज में क्या है, 6 महीने से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनका संरक्षण और विकास, उसकी दिशा में हस्तक्षेप है। तो आइए और विस्तार से हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ताकि देखो पता होगा तो कोई भी चेक करने आएगा, कोई पूछेगा फला योजना के बारे में बताओ, तो आपको यदि पता होगा तो आप बताओगे, नहीं पता होगा तो आप क्या बताओगे। ऊपर से सब ऑर्डर होंगे लेकिन आपको मालूम नहीं होगा ये क्रेच एरेज क्या होता है। आगे देखो लिखा है विशेषताएं, कामकाजी माताओं के जो है उनके बच्चों की दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करता है। मतलब यदि आपके क्षेत्र में कोई कामकाजी महिलाएं हैं और उनका कोई बच्चा है 6 माह से 3 वर्ष का, जो भी 6 वर्ष का, जो हमने ऊपर 6 साल का, तो 6 माह से 6 साल का, उनके बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए यह योजना लागू की गई थी। इसमें लिखा है पूरक जो है पोषण प्रदान करता है, जैसे टीकाकरण, पोलियो ड्रॉप्स, बुनियादी स्वास्थ्य निगरानी, नींद की सुविधा, 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती उत्तेजना, 3 से 3 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालय शिक्षा जैसे स्वास्थ्य देखभाल इनपुट, ये सब प्रदान करता है। इसका महत्व क्या है वो समझ लीजिए। यह योजना सुविधा माताओं को अपने बच्चों को छोड़ने में सक्षम बनाती है जब वे काम पर होते हैं, और जहां बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए उत्तेजक वातावरण प्रदान किया जाता है। यह योजना बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना सुनिश्चित करती है। यह बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, संज्ञात्मक और भावनात्मक वगैरह जो है समग्र विकास को बढ़ावा देता है। यह बेहतर चाइल्ड केयर के लिए माता पिता देखभाल करने वालों को शिक्षित और सशक्त बनाता है। तो एक तरह से चलता फिरता ये मान लो कि बच्चों को आंगनबाड़ी के हवाले करने के लिए यह योजना सरकार ने बनाई है, और हर एक राज्यों के लिए है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। इस पर अब लेटर भी निकलने शुरू हो गए, और इसीलिए मैं आपको इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी आज दे रहा हूं। आगे देखो क्या लिखा है, बताया जा रहा है कि भारत सरकार और कार्यान्वयन वगैरह एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच में योजना को बढ़ावा, वित्तीय मानदंडों, कड़े निगरानी और साझाकरण पैटर्न के साथ में संरचनात्मक वगैरह रूप से संशोधित किया जाता है। तो फिलहाल के लिए जिसका पात्रता का मापदंड क्या है, मतलब पात्रता यदि आपको लेनी है तो क्या करना होगा। इसमें लिखा राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थान, महिला मंडल, बाल कल्याण विभाग, इनके क्षेत्र में सेवा की जानकारी रिपोर्ट के साथ, और सोसाइटी पंजीकरण वगैरह अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत या कम से कम पिछले 2 वर्षों के लिए सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होने के लिए निधि से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र वगैरह हैं। ये सब बताया जा रहा है। साथ में फंड वगैरह की शेयरिंग कैसी होती है, मतलब पैसा इस योजना के लिए कहां से कितना कितना कौन मतलब देता है वो सब देख लो। अनुपात इसमें लिखा है केंद्र राज्यों
केंद्र शासित प्रदेशों और गैर सरकारी संगठनों स्वैच्छिक संस्थानों के बीच योजना के सभी आवर्ती घटकों के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न राज्यों के लिए 60-30-10 का है। मतलब 60 देगा केंद्र और केंद्र शासित जो प्रदेश होंगे वो 30 और जो भी गैर सरकारी संगठन उसमें शामिल होंगे वो 10 देंगे। अब देखो उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 80 है, 10 है और 10 है, और हिमालयी राज्य और जो क्षेत्र है यूटी वगैरह के लिए उनके लिए 90, 0 और 10 का अनुपात ये अपना रखा हुआ है। 90-10 का मतलब देखो पहला वाला है केंद्र का, राज्य का, दूसरा वाला फिर इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का और सरकारी जो संगठन वाले जो भी होंगे उन लोगों का। तो इसके बारे में आपने देखा। अब इसी मुद्दे पर एक बिहार सरकार ने लेटर निकाल दिया है 12 तारीख को, कल का कल। और कल हमारे पास अमर जी भाई हैं दरभंगा से, बिहार से, उन्होंने मुझे लेटर ये भेजा और उन्होंने कहा भैया ये कैसा लेटर और क्या इस योजना के बारे में है तो बताइए। तो बिहार की बहनों और समस्त राज्यों की बहनों ध्यान दीजिए, अभी तो पहले हमें बिहार में ये लेटर जारी हुआ है, लेकिन योजना के बारे में मैंने जांच पड़ताल की है तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मतलब ये हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगी, अभी नहीं तो आगे मिलेगी। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। प्रभारी पदाधिकारी सैग ये सब लिखा हुआ है। और जिला प्रोग्राम जो पदाधिकारी है बिहार में बेगूसराय जनपद, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कटिहार, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी और सीवान, इतने जिलों में यह लेटर भेजा गया है। बाल विकास परियोजना जो पदाधिकारी हैं इन लोगों को देख लीजिए, इसमें सब भेजा भी गया है कि बेगूसराय सदर, भागलपुर सदर, आरा सदर, मोतिहारी सदर, गया सदर, कटिहार सदर, मुंगेर सदर, मुसहरी वगैरह सदर, बिहार शरीफ सदर, पटना शरीफ जो है पटना सदर 1, पटना सदर 2, पटना सदर 3, पटना सदर 4, ऐसे 5 और ऐसे धानापुर, पूर्णिया सदर, कहरा वगैरह सदर, छपरा सदर, डुमरा सदर और सीवान शहर, इन तने जो है परियोजनाओं को भी लेटर गया है। इसमें लिखा है राष्ट्रीय क्रेच योजना नेशनल क्रेच स्कीम के तहत है। इसके अंतर्गत जो है राज्यों के 20 शहरी परियोजना में क्रेच संचालन हेतु सर्वे के पश्चात प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इसमें लिखा हुआ है, आइए विस्तार से जानते हैं कि निर्देशानुसार जो है कहना है कि विभागीय स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य अंतर्गत क्रेच का संचालन एनजीओ के स्थान पर राज्य सरकार स्वयं अब करेगी। तो अब एनजीओ नहीं करेगा, अब राज्य सरकार इसका संचालन करेगी। उक्त के आलोक में राष्ट्रीय क्रेच योजना अंतर्गत राज्य के 20 शहरी परियोजनाओं यानी प्रति परियोजना अंतर्गत 2 क्रेच वगैरह में प्रथम चरण में क्रेच संचालित किए जाने हेतु जो है गया जिला को छोड़ करके शेष जिला द्वारा क्षेत्र का चयन जो है कर प्रतिवेदन किया गया है। तो अब ये योजना बहनों आपके कंधों पर डाल करके सरकार बिहार में लागू कर रही है और उसके बारे में मैंने बताया जैसा कि आप लोगों को कि 20 शहरी परियोजना है जिनमें प्रति परियोजना में 2-2 क्रेच वगैरह ऐसे बनाए जाएंगे। वहां पर जो कामकाजी वाली महिलाएं होंगी, उनके जो बच्चे होंगे, उनको आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर डाला जाएगा। आगे देखो यहां पर लिखा है, इसके पश्चात भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रति क्रेच कुल 25 बच्चों की सूची सेविकाओं के माध्यम से सर्वे कराने एवं महिला पर्यवेक्षिका के सत्यापन के उपरांत विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तो आपने देखा कि प्रति क्रेच कितने बच्चे, कुल 25 बच्चों की सूची वगैरह सेविकाओं के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा, फिर महिला पर्यवेक्षिका उसका सत्यापन करेंगी, फिर उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु लिखा है मात्र दरभंगा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण एवं वैशाली जिले में ही सर्वे प्राप्त हैं तथा शेष अपर्याप्त जो जिला है उसमें सर्वे के पश्चात वांछित प्रतिवेदन दिनांक 20 अक्टूबर को निदेशालय की ईमेल आईडी ICDS@ और DTPL वगैरह .BIZ पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे आवश्यक जो है अति आवश्यक समझा जाए। ये बिहार से लेटर जारी हुआ है बहनों कल का कल, और मैंने आज आपको दिखाया। बाकी के राज्यों की बहन यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आपसे समझदार कोई नहीं है, मैं सही कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो बिहार में लागू है, केंद्र प्रायोजित योजना है, बिहार में पहले निकला है लेटर। और यदि आप अन्य राज्यों और वीडियो देख रहे हो मतलब आपको दिलचस्पी है कि आगे क्या होगा हमारे राज्य में यही सब, तो हम पहले से ही सीख जाएं। तो आप सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो अमर जी भाई है दरभंगा से, और उन्होंने मुझे यह जो लेटर वगैरह भेजा था। अब इसमें उन्होंने क्या लिख करके भेजा इसके बारे में आपको थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं। ये लेटर जो है आज ही आया है। कृपया करके जो योजना के संभव जो भी हो मतलब संबंध में वो हमको बताने की कृपा करें। और आपका अमर जी दरभंगा बिहार से, तो स्वागत है भाई। शायद अब आप सब भाई बहन समझ चुके होंगे, बाकी के राज्यों के भाई बहन भी समझ चुके होंगे। यदि भाई ने हमें लेटर ना भेजा होता तो शायद लेटर हमारे पास देर से आता, बाकी तो भाई बहन भेज ही देते। बहुत से भाई बहन है जो वही सेम लेटर जो है जानकारों को भेज देते हैं। फिलहाल के लिए पहले आगे अच्छी बात है, आप सबने सीख लिया, अन्य राज्यों के भाई बहनों ने भी सीख लिया। अब देखो मुद्दा यहां पर कड़वा है
अब इस पर रिप्लाई आप सबका चाहिए। भाई है, उन्होंने मुझे लिख करके ये कटिंग वगैरह अपनी भेजी है। इसमें लिखा, सुधांशु जी सच्ची बात कड़वी लगती है, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, तो इसको अपने अपने नजरिए से, ठीक नजरिए से देखना। लिखा है, ट्रेनिंग हो चाहे प्रमोशन हो, नियुक्ति से पहले की डिग्री मान्य होनी चाहिए, क्योंकि नियुक्ति के बाद शिक्षा लेने के लिए अनुमत जो प्रमाण पत्र है उसमें बहुत बड़ी धांधली होने की संभावना है। तो बिल्कुल होगी, क्यों? क्योंकि जहां कहीं अधिकारी पैसे ले दे करके काम जो है बना लेते हैं, तो वो तो भैया पैसा ले लेंगे और बहनों की जो है शैक्षणिक योग्यता लगा देंगे, भले ही उन्होंने अनुमति ली हो या ना ली हो, इससे फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ये मैटर देखो कड़वा है लेकिन सत्य है। लेकिन एक बात और बता दे, यहां पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनों ने जब ज्वाइनिंग किया तब वो पढ़ी थी बेचारी इतना, उसके बाद उनका भाई मन हुआ पढ़ने का तो उन्होंने पढ़ा, लेकिन उसी टाइम यदि उन्होंने पढ़ा है, अनुमति पत्र भी उसका लिया है और उनका कागज सब लग चुका है तो अच्छी बात है। अनुमति नहीं लगा है, अनुमति पत्र आपके पास पहले से लिया रखा हुआ है, तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन यहां पर यदि कोई ले दे करके मामला सुलटा करके जो है ये सब चलाए और ये सब करे, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि गड़बड़ है। जैसे मैंने कहा, प्रमोशन जब होगा बहनों उत्तर प्रदेश में, तब यहां पर बोला गया कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे, जिसमें भी धांधली तो है, क्योंकि अधिकारी परफॉर्मेंस चेक करके बताएंगे कौन बहन कैसा काम करती है। इसके लिए भाई जो पैसा फेंक देगा वही मौज काटेगा। तो ये सब चीजें हैं, इनको समझो। भाई कड़वी सच्चाई है, भाई ने कहा, मैंने दिखाया, मेरा फर्ज है दिखाना। बाकी आप सब इस मुद्दे पर क्या सोचते हो कि जो बहनें जैसे पढ़ी, और वैसे भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हाई स्कूल तक तो सब बहनें पढ़ी हैं। अब हाई स्कूल तक यदि आप पढ़ी हो तो आपको समझ लो प्रशिक्षण तो मिल ही जाएगा, यदि आपका केंद्र प्राथमिक विद्यालय के परिसर में बना हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, इनको समझो। मैंने सब पूर्व में वीडियो बना रखा है और समय का इंतजार करो। अब आगे देखो, एक बहुत ही बढ़िया जानकारी है। 1 लाख रुपए का पुरस्कार, 75,000 रुपए का पुरस्कार और 50,000 का पुरस्कार आपको कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, आखिर क्या ये सब चल रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड से एक बहन है, उन्होंने मुझे ये जानकारियां भेजी हैं। अब इसमें इसको पढ़ते हैं फिर पता चलता है भाई कहां से क्या है। इसमें लिखा है, प्रिय प्रदेशवासियों, कोविड-19 से बचाव के अभियान को अब प्रदेश भर में एक जन आंदोलन के रूप में चलाने की आवश्यकता है। सभी को इस आंदोलन से जुड़ना है, खास तौर पर युवा पीढ़ी को, जिसके कंधों पर भविष्य का भार है, और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद लाखों लोग जो है स्वस्थ हुए हैं और हो भी रहे हैं। ऐसे में कोरोना से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इससे बचाव के लिए सतर्क रहने एवं नियमों का पालन करने की बहुत जरूरत है। सही बात है, ये तो हम भी समझते हैं। आगे देखो, कोविड-19 से बचाव के बारे में जागरूकता को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कैसी लघु फिल्म, यानी छोटी सी एक पिक्चर टाइप की बनाई जाएगी। इसमें लिखा है, कोविड-19 को लेकर जागरूकता और कोविड-19 जो है वॉरियर से विनर तक, यह प्रतियोगिता के 2 विषय होंगे। जैसे इन फिल्मों के जरिए कोरोना योद्धाओं के समर्पण और त्याग की कहानियां लोगों के सामने आएंगी, और इन फिल्मों के जरिए कोविड-19 से बचाव के तरीकों का प्रचार प्रसार एवं जो है लोग जागरूक होंगे। वहीं कोरोना संक्रमण के बाद संघर्ष और जीत की कहानियों को भी समाज के सामने लाया जा सकेगा। ये दोनों विषय कोविड-19 से बचाव के जन जागरण में अहम भूमिका निभाएंगे और समाज के लिए प्रेरणादायी भी साबित होंगे। आगे लिखा है कि प्रतियोगिता के परिणाम जो है फिल्म की गुणवत्ता, रचनात्मकता एवं कलात्मकता वगैरह के साथ ही उसमें निहित जो जागरूकता है उसका भी संदेश जो है उसी के आधार पर तय किया जाएगा कि लघु फिल्म आपकी कैसी है, पुरस्कार जीतने के लायक है या नहीं। लघु फिल्म की जो समयावधि है वो 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड की है, मतलब आधे मिनट से 1 मिनट के बीच में ही रहे, यानी 1 मिनट से ऊपर ना हो, 30 सेकंड से कम ना रखना। आगे लिखा है, अपनी फिल्मों को YouTube एवं Google ड्राइव पर अपलोड करके उसका लिंक जो है SMTEAMDIPR@gmail.com इस पर जो है मेल आईडी पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं या मेल करें। प्रतियोगिता के परिणामों में जन सहभागिता को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रविष्टियों को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा और सोशल मीडिया पर आने वाले लाइक, कमेंट और शेयर भी जो है नतीजों में शामिल किए जाएंगे। 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से प्रथम को 1 लाख और द्वितीय को 75,000, तृतीय को 50,000 राशि का पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को कोविड-19 जन जागरूकता के लिए उपयोग किया जाएगा। तो फिर देर जो है किस बात की, उक्त विषय पर अपना कला कौशल दिखाकर जन आंदोलन में सहभागी बने और नकद पुरस्कार पाएं, ऐसा अखबार में ये छपा हुआ है अपील। अब इसके बारे में बता दें, ये देखो एक उसमें एक और आर्टिकल छपा था, इसमें तो हमें रेखा आर्या मंत्री दिखी है उत्तराखंड की, तो राज्य मंत्री। तो अब बताना चाहेंगे
तो जो भी एक कार्यक्रम है हो सकता है भाई उत्तराखंड का प्रस्तावित हो या फिर जो है आपका मध्य प्रदेश से हो, क्योंकि ये प्रतियोगिताएं मध्य प्रदेश में मुझे ज्यादा देखने को मिली हैं। फिलहाल के लिए जो बहन है जिन्होंने भेजा है उन्होंने राज्य का नाम डाल के नहीं भेजा, जबकि मैं हजारों बार कहता हूं बहनों आप कुछ भी भेजो कुछ भी पूछो, अपना नाम प्लस अपने राज्य का नाम जरूर लिख दिया करो भाई, पता तो चले आपने क्या पूछा कहां से हो और ये सब चीजें हैं। फिलहाल इस पोस्टर को देखकर लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पुनः विद्यालय में प्रवेश करने वाली ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्टेशनरी और स्वच्छता किट वगैरह वितरण की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 के दिन शायद उत्तराखंड में यह बांटा भी गया होगा, नहीं बांटा गया है तो समझ लो नेताजी ने झूठ बोला, जुमला बोला, अखबारों में छप गई, बस हो गया। यदि बांटा गया है तो अच्छी बात है। अब देखो आगे लिखा श्रीमती रेखा आर्या और माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग जो है उत्तराखंड सरकार, तो ऐसे और लिखा हुआ है श्री मुन्ना सिंह चौहान जी माननीय विधायक विकास नगर, ऐसे सब इसमें पढ़ करके आया है। अब आगे देखो अगला यहां पर क्या, उत्तराखंड से सुमन देवी बहन है, उन्होंने मुझे ये सब जानकारियां भेजी हैं। अब ये सारी चीजें जो भी वहां से अभी लेटर था तो कहीं ना कहीं पता ये भी हो सकता है कि वो जो लाख और 75 और जो 50,000 वाला सब मैटर है पुरस्कार का वो शायद उत्तराखंड के लिए ही हो। तो जो भी है समय समय पर देखो और सीखो। अब आज का वीडियो आप लोगों को सुबह का कैसा लगा, फिलहाल के लिए हम आपको साफ साफ बता दें अगला वीडियो जो आ रहा है उसमें आपकी बहुत सी समस्याएं रखी हुई हैं और बहुत ही जरूरी आदेश भी